ये डी चौक की हम ताज़ा सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और ये जो है डी चौक का सारे रास्ते सब कुछ क्लियर है। ये चारों अतराफ आपको दिखा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। और इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और डी चौक के मकाम पर। जैसे कि गुज़िश्ता दिन यहाँ मैदान जंग बना रहा और अभी ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज 27 नवंबर है और बुध का दिन है, 2024 है और दिन का वक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अमन के कायम हो चुका है। यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक रवां दवा है और जो गुज़िश्ता 3 दिन से इंटरनेट बंद था वो इंटरनेट भी चल पड़ा और यहाँ मामूल के मुताबिक ज़िंदगी है। और यहाँ जो आपको पहले गुज़िश्ता रात के वाक़यात देखने को नजर है वो शदीद थे। ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है जिसके पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और इसमें कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ जो हैं इस दुनिया से चल बसे हैं। इसके साथ ही पाक आर्म फोर्सेस के 4 जवान भी इसमें शहीद हुए थे। तो ये हालात थे गुज़िश्ता दिनों के। अभी की सूरत हाल के हवाले से आपको बाखबर कर रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर गाड़ियां रवा दवाएं और जा रही हैं। कंटेनर पर जो ग्रीन कपड़ा था वो उतर चुका है और बाकी यहाँ कंटेनर रास्ते मुतअद्दिद खुल चुके हैं इस्लामाबाद के। और जैसे कि यहाँ कुछ जवान जो फोर्सेस के हैं वो तयन है, बिल्कुल नॉर्मल सी यहाँ सिक्योरिटी है और क्योंकि मामूल पर ज़िंदगी आ चुकी है। तो आइए जानते हैं, कुछ हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के वाक़यात और हालात के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप बताएं तो कैसा लगा आपको यहाँ जो अभी ज़िंदगी मामूल पर आई हुई है? बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को आपको पता है कि कारोबार जो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे 10-15 दिन से, तो ये था कि हम आ रहे हैं, बहुत ये कुछ हो जाएगा, इमरान खान के लिए बगैर नहीं जाया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने 3 दिन लगा के ये डी चौक पहुँचे, लेकिन डी चौक से 3 घंटे के बाद ये यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। आर्म फोर्सेस नॉर्मल सी एक फोर्सेस यहाँ पे मौजूद है और बाकी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने वापस जा रही हैं। और जिस तरह के कंटेनर हैं वो आप हटा दिए गए हैं, ट्रैफिक आपके पीछे रवां दवां आपको नज़र आ रही है और पुलिस भी यहाँ से जा चुकी है। अच्छा, वो आप कुछ दिन पहले यहाँ मौजूद थे? जी जी, मेरा यहाँ पे हर 2 दिन के बाद मैं ब्लू एरिया आता रहता हूँ क्योंकि हमारा मार्केटिंग का काम है, तो इस हवाले से हमारा आना जाना लगा रहता है। तो आपने देखा यहाँ पर तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो पीटीआई के वर्कर हैं वो आ गए, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे, फिर क्या हुआ? जी जी, इनका ऐसा ही आज से ख्याल नहीं है, ये तो इनका जब से पीटीआई वजूद में आई तब से इनका यही ख्याल है कि इमरान खान से बढ़ के पाकिस्तान नहीं है। तो जबकि पाकिस्तान उनके माताहत है, जिस तरह पीटीआई के वर्कर समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की रियासत है, उन्होंने अपना जो रेट है उसको कायम करना है। ये आए हैं, ज़रूर आए, लेकिन जब तक डी चौक आए इनको किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब डी चौक में आके इनका जो दूसरा मकासद थे इनके थे कि रियासत के ऊपर हमला करेंगे, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म के हाउस में हमला या पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने के इनके इरादे थे। और इन्हीं के अंदर से इंतशार पसंद इनकी मौजूद थे जो KPK से आए थे। उनके पास आपने असला भी देखा मुतअद्दिद वीडियो के अंदर, और उनके पास पूरा सामान जो आर्म फोर्सेस के ऊपर भी सामान भी नहीं होता, जो कि रेंजर वालों स्पेशल ब्रांच के पास सामान मौजूद होता है, उनके पास मास्क मौजूद थे, गोलियां मौजूद थी, उनके पास क्या कहते हैं आंसू गैस शेल उनके पास मौजूद थे, उनके पास सामान था KPK का। एक सुबह किसी दूसरे वफाक के ऊपर चढ़ाई करे, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जब इतना बड़ा सामान था फिर भाग क्यों गए? बस भागना, फिर रियासत के आगे कौन टिक सकता है? जब रियासत अपनी रेट कायम करती है तो फिर उसका टिकना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप आएँ रियासत के ऊपर हमला करें और ये समझें कि आप एक इमरान खान से बढ़ के पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान जैसे बहुत से पहले भी माजी के अंदर बड़े बड़े लीडर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज दिन तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को आग लगा दो, जला दो, तो बस हम ही हैं, तो अगर हम इसमें हुकूमत हमारी होगी तो इसमें मुल्क चलेगा। ऐसा नहीं है, मुल्क ने चलना है और चलता रहे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन इनको तोड़ने की जो रविश है वो पीटीआई की आज से नहीं, वो शुरू से इनकी रविश ये रही है। ये इन्होंने हमेशा पाकिस्तान
को जो है नुकसान पहुंचाया है, जबकि इनके पास आज से आप ये देख लें 2013 से इनके पीके की हुकूमत इनके पास है, कोई एक सूबा ये बता दें कि हमने हॉस्पिटल बनाया है, जबकि पेशावर के या मुख्तलिफ जो आपके खैबर के जो उनसे जितने भी आपके जो KPK के हैं वो पेशेंट ज़्यादातर आपको दिल के पेशेंट आपको कार्डियोलॉजी अस्पताल में मिलेंगे, जबकि वो शहबाज शरीफ का एक बनाया हुआ हॉस्पिटल है। इसी तरह किडनी के आप देख लें, इसी तरह बाकी वो से जो उनसे हैं वो है तालीम के लिए, वो ये पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर आते हैं, तो ये वहाँ पे अपना काम करें ना। अब वहाँ पे आपको पता है मोहम्मद एजेंसी के अंदर कितना खून की जो होली खेली जा रही है, जो उलमाए कराम का जिस तरह कल उन्होंने सर काट के जो घुमाया गया है, कितना पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो काम जो हो रहे हैं, ये जब एक वज़ीर आला एक वफाक के ऊपर हमले करने के लिए आ रहा है तो फिर पीछे जो उनसा एक लावारिस सूबा समझा जाएगा। तो वहाँ पे जो इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो इस तरह खुदा के लिए जाएं अपने सूबे के अंदर, वहाँ पे उनको हालात को बेहतर किया जाए, कोई काम किया जाए ताकि कोई प्रोजेक्ट लगाए, लोग आपकी तरफ आए, ना कि आप जाए लोगों की मिलते करके लाते हैं यहाँ पे मरवा के खुद बुलेट गाड़ियों के अंदर भाग जाते हैं और उनको मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो रात भी आपने देखा जिस तरह कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का बताया जा रहा था, और थे भी हकीकत में लोग थे, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की है, जब रियासत ने अपने काम दिखाना शुरू किया, फिर यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया, और जबकि बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर ये गाड़ियों के अंदर भागे। जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया।